बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिए गए हैं, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है, मैं लिखता हूँ 4.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है -10। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और इस डिजिट के साथ डिवाइड हो रहा है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। हमारे पास ये डिवाइड हुआ आपस में, तो किस फॉर्म में बचा हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट आएगा, बचा हमारे पास 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। नीचे क्या बचा हमारे पास 10 की पावर -10। अब हमने पढ़ा था पीछे भी कि जब नीचे वाला पावर माइनस में हो, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास क्या है 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 पहले से है। इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10 की पावर +10। अब मैंने आपको बताया था जब बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड होती, ये बेस और ये बेस सेम है तो पावर्स इनकी क्या होंगी, ऐड होंगी। तो मैं लिखूंगा 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 + 10, हमारे पास इस शक्ल में आएगा। अब क्या करेंगे 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा 21। तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज कर दिया। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन इस शक्ल में है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 7.26 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है -7। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो 10 है 10 की पावर 4, इसको कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर लेके आऊँगा। जब ऊपर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4, नीचे +4 था, ऊपर क्या हो जाएगा -4, और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। अब जब 3 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर में आप अपने करें कि ये क्या आता है 7.26 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 2.42, हमारे पास इस शक्ल में आया, मल्टीप्लाई बाय 7। ये दोनों बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, इनके पावर्स ऐड करेंगे, माइनस प्लस इंटू, ये किया हमने। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2.42 मल्टीप्लाई बाय 7 10, माइनस प्लस माइनस होते हैं और माइनस माइनस प्लस होते हैं, आपस में ऐड होते हैं, मगर साइन माइनस का लगता है। 7 में से 4 ऐड किए तो कितने बचते हैं हमारे पास, 11 हो जाते हैं। तो हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हम क्या करेंगे, 7 को इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 16.94। क्या आया हमारे पास 16.94 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये तो 2 डिजिट्स इस तरफ है, हमने पॉइंट को यहाँ लेके आना है। हमने पढ़ा था कि पॉइंट जो है वो लास्ट डिजिट से पहले आना चाहिए, तो हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.694। अब हमने पॉइंट को कितना शिफ्ट किया, एक डिजिट शिफ्ट किया। जब एक डिजिट शिफ्ट किया तो हम 10 की पावर 1 लगाएंगे, अगर 2 डिजिट शिफ्ट करते तो 10 की पावर 2 लगाते थे, तो हमारे पास 10 की पावर 1 आई, और 10 की पावर 11 -11 पहले से थी हमारे पास। अब यहाँ पर फिर बेसिस सेम आ रहे हैं, जब बेसिस सेम आएंगे तो हम इनके पावर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.694 मल्टीप्लाई बाय 10, 1
-11, वो प्लस माइनस वापस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1.694 हमारे पास ये आया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बची, -10। तो ये हमारे पास आंसर है। हमारे बुक में जो है आंसर इसका गलत लिखा गया है, सही आंसर इसका ये है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस शक्ल में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा, क्वेश्चन किस शक्ल में है हमारे पास, 9.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 9 अपॉन क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं। कैसे लिखूंगा मैं, 9.63 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 9 अपॉन 10 की पावर क्या है -5। इनको अलग अलग करके लिखा। अब 9.63 को हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, आप अपने कैलकुलेटर में करके देख लिए। हमारे पास आता है 1.605, हमारे पास ये आएगा। और ये जो 10 की पावर -5 है ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हमारे पास किस शक्ल में आएगा, 10 की पावर 9 पहले से है, तो हमारे पास 10 की -5 ऊपर जब जाएगा पावर तो +5 हो जाएगा, हमारे पास इस शक्ल में आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, इनके पावर्स को ऐड करेंगे, हमारे पास इस शक्ल में आया। तो लास्ट में फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 1.605 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी 14। हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हुआ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस शक्ल में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस शक्ल में है, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 5। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पॉइंट वाले नंबर है उनको एक तरफ करते हैं, जो पावर वाले हैं उनको दूसरी तरफ करते हैं। तो पॉइंट वालों को जब एक तरफ करेंगे हमारे पास कैसे आएगा, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 4.6, ठीक है, हमने इनको एक तरफ किया। अगला क्या करेंगे, 10 की पावर क्या है 4 और 10 की पावर क्या है 5। हमारे पास हमने पॉइंट वाले नंबर को एक तरफ किया और जो पावर वाले हैं उनको एक तरफ किया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप अपने कैलकुलेटर में इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 4.6 हमारे पास आता है 28.98 28.98 हमारे पास इस शक्ल में आंसर आता है। और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड 4 + 5 हमारे पास इस शक्ल में आया। हम इनको ऐड करते हैं, क्या आता है 28.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हुई 9 हमारे पास इस शक्ल में आया। अब जो पॉइंट है हमने यहाँ पे लेके आना है लास्ट डिजिट से पहले, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। जब यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका प्रोसीजर मैंने बताया था 2.898। तो हम कितने डिजिट्स राइट से लेफ्ट के लेके आए, एक डिजिट्स, तो हम 10 की पावर क्या लगाएंगे 1 ही लगाएंगे। और आप पहले से हमारे पास क्या था 10 की पावर 9 हमारे पास ये पहले से मौजूद था। अब बेसिस फिर से में इनको ऐड करते हैं, 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 + 9 हमारे पास ये थी। अब इनको ऐड करेंगे जब तो क्या होगा 2.898 10 की पावर क्या हुई हमारे पास 10। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास इस शक्ल में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास किस शक्ल में है क्वेश्चन, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 7। ये प्लस है यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 6 हमारे पास इस शक्ल में है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है
इसको हमने ख़त्म करना है। हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ पावर जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। जब राइट से हम लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को लाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो 10 की पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। मैं लिखूँगा 4 and 9, पॉइंट नहीं, पॉइंट हमने ख़त्म किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लगाएंगे? -1, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट किया। अब क्या लिखेंगे? 10 की पावर 7 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या? 6। अब ये दोनों बेसिस सेम हैं। हम क्या करेंगे? जब ये दोनों बेसिस सेम होंगे तो हमने क्या करना है? इनकी पावर्स ऐड करनी है। हम लिखेंगे 49 मल्टीप्लाई बाय 10 -1 प्लस 7 यहाँ प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है? 6। हमारे पास इस शक्ल में आया। देखते हैं क्या आता है। 49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है? 6 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय क्या आता है हमारे पास? 10 की पावर 6। हमारे पास क्या आया? इस शक्ल में आया। अब हम क्या करेंगे? इनमें से 10 की पावर प्लस की वजह से 10 की पावर जो 6 है, यहाँ भी 10 की पावर 6 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास किस शक्ल में आएगा? 49 प्लस 4.8, ये हमने इनको एक जगह लिखा और 10 की पावर 6 क्या लिया हमने? कॉमन लिया। हमारे पास क्वेश्चन इस शक्ल में आया। अब जब हम 49 प्लस 48 इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आप कैलकुलेटर में करके देख ले। हमारे पास आता है 53.8, हमारे पास इस शक्ल में आएगा। आगे क्या है? 10 की पावर 6 हमारे पास इस शक्ल में आएगा। अब हमने क्या करना है? ये जो पॉइंट है ये हमने यहाँ मूव करना है। राइट से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो किस शक्ल में आएगा क्वेश्चन हमारे पास? 5.38 10 की पावर क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ किया और 10 की पावर 6 पहले से हमारे पास। ऊपर हल करते हैं इस क्वेश्चन को। किस शक्ल में आया? 5.38 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 पहले से थे। क्वेश्चन इस शक्ल में है। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। क्या आएगा? 5.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 6 हमारे पास इस शक्ल में होगा। अब हम क्या करेंगे? 5.38 10 की पावर क्या होगा? 7। तो ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया।